हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को जो चैप्टर 11 है आपके वर्क एंड एनर्जी, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चल रहे थे और 10 क्वेश्चंस राहुल सर ने डिटेल से आपको समझा दिए और करवा भी दिए हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी के। और आप लोगों को कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट है, ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू कैन कॉन्टेक्ट टू राहुल सर एट एनी टाइम। ठीक है, आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हाट इज द, ठीक है, लिखिएगा व्हाट इज द, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखिएगा व्हाट इज द, ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन by the force। क्या लिखा? what is the work done by the force of gravity on a satellite, force of gravity on a satellite, ठीक है, on a satellite moving around the earth। ठीक है, मूविंग अराउंड द अर्थ। क्वेश्चन मार्क आगे, क्वेश्चन मार्क आगे लिखिए जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, फुल स्टॉप। आपके आंसर को जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। आंसर पर लिखिए आंसर। तो मैं आपको बता दूं, जो सैटेलाइट व फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन होता है वो कितना है? W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए इसमें लिखिएगा द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आर रेस्पॉन्सिबल, क्या लिखा? द ग्रेविटेशन फोर्स आर रेस्पॉन्सिबल सो move the satellite around earth, that is, इसका मतलब क्या है? जो अर्थ के चारों तरफ मूव हो रही है, इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो सर्कुलर पाथ में वो मूव हो रही है, इन सर्कुलर पाथ। ओके, यहां तक क्लियर है? तो जो सैटेलाइट अराउंड हो रही है अर्थ के, वो सर्कुलर पाथ में हो रही है, यानी कि वर्क डन, नीचे लिखिएगा वर्क डन ए फोर्स, कितना हो जाएगा? फोर्स कितना होगा? F इंटू एस। ओके, F इंटू एस। इज दैट क्लियर? चलें आगे। तो एंगल जो होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में होगा, और कितने होगा? 90 डिग्री होगा। तो नीचे लिखिएगा द एंगल मेड, ठीक है, बाय फोर्स, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट, द एंगल मेड बाय फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, कितना होगा? इज 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री हो गया। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया? 0, यानी कि कोई वर्क उस पर हो ही नहीं रहा है। इज दैट क्लियर? चलें आगे, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? देखिए भैया, कैन देयर, THERE, देयर बी, ठीक है, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज in the absence of any, in the
absence of any in the absence of any force acting force in the absence of any force acting on it, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। थिंक, डिस्कस दिस क्वेश्चन, THINK, थिंक, आगे लिखें डिस्कस, DISCUSS, थिंक, डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर, दिस क्वेश्चन विद योर, क्वेश्चन मार्क के बाद लिखिए थिंक, डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर, फ्रेंड्स एंड टीचर, ठीक है, फुल स्टॉप। आपको डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, कि क्या ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसी फोर्स के एब्सेंस में पॉसिबल है क्या। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर फोर्स एक्ट करे, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। यस, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हम जानते हैं कि उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो इस पर लिख दें यस, ठीक है, कॉमा लगा दें, इस यहाँ लिखें व्हेन एन ऑब्जेक्ट, यस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो क्या लिखा, व्हेन, यस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, देन वी नो दैट, देन वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि उस पर कोई भी फोर्स, नो फोर्स, ठीक है, एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, वो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ए पर्सन होल्ड ए बंडल ऑफ हे, ए पर्सन, ठीक है, होल्ड, HOLD, ठीक है, लिखें होल्ड, HOLD, ठीक है, ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल, BUNDL, ए बंडल ऑफ, ठीक है, ए पर्सन होल्ड ए बंडल ऑफ HAY, हे, ओवर, ठीक है, हिज हेड फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, ठीक है, फॉर 30 मिनट्स, ठीक है, एंड गेट्स ट्राइड, एंड गेट्स ट्राइड, ठीक है, हैज, फुल स्टॉप लगा दीजिए, हैज, फुल स्टॉप का लिखें हैज ही, ठीक है, आगे लिखें डन सम, ठीक है, क्या लिखा, हैज ही डन सम वर्क और नॉट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, आगे लिखें जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक पर्सन है जो कि हे का एक बंडल है, ठीक है, अपने ऊपर ले जाता है, मान लीजिए लकड़ियों का है, जो भी है, अपने सर पर रख कर ले जाता है, 30 मिनट के लिए रखता है और वो थक जाता है, ठीक है, एंड लास्ट में क्या होता है, वो थक जाता है। तो आगे पूछा जा रहा है कि उसका क्या, उस पर कोई वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप बताइए, जब तक कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा तो वर्क होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली है। अगर मैं मेरे सर पर कुछ वजन रखकर खड़ा रहूं एक ही जगह तो वर्क होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं की है। हम जानते हैं, ठीक है, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, ये हमें अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। और जब पर्सन क्या है
तो नीचे लिखिएगा हेयर पर्सन इज एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे है वो, ठीक है। सो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डेट इज, इसका मतलब क्या है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इक्वल टू जीरो। तो देयर इज नो वर्क डन, डेट्स क्लियर, देयर इज नो वर्क डन, कोई भी वर्क उस पर नहीं हो रहा है। चलें क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड, RATED, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, ठीक है। हाउ मच एनर्जी, ठीक है, फुल स्टॉप लगा करके लिखे हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी, ठीक है, हाउ मच एनर्जी डज, ठीक है, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, ठीक है। कह रहा है कि एक हीटर पर कितनी रेटिंग लिखी हुई है 1500 वाट, वो कह रहा है कितनी एनर्जी वो यूज कर लेगा 10 घंटे में, आप बताइए, ठीक है, 1500 वाट उस पर लिखी हुई है और कितनी एनर्जी यूज करेगा। तो मैं आपको बता दूं एनर्जी यूज्ड बाय हीटर, लिखिएगा आंसर में, एनर्जी यूज्ड बाय हीटर, आंसर में लिखिएगा एनर्जी यूज्ड बाय हीटर इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, ओके, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, पावर कितनी है 1500 वॉट इनटू टाइम कितना 10 आवर, ठीक है, आ गया। तो यानी कि देखिए 1500 वॉट इंटू 10 अपॉन 1000 कर दूँ, क्योंकि वॉट को किलोवाट में आपको कन्वर्ट करना है तो 1000 से यानी कि 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है, यानी कि कितना आ गया 15 किलो वॉट आवर, यह आंसर है, ठीक है। 1500 में 1000 से डिवाइड कर दिया, किलोवाट में निकालने के लिए, वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना था इसलिए 1000 से डिवाइड दे दिया गया, तो 15 किलोवाट आंसर है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ILLU इलुस्ट्रेट TRATE, ILLUSTRAT illustrate the law of conservation, the law of conservation of energy, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालना है बाय डिस्कसिंग द एनर्जी, बाय डिस्कसिंग DISCUSSING, बाय डिस्कसिंग एनर्जी, ठीक है, बाय डिस्कसिंग एनर्जी चेंजेस विच occur OCCUR, ठीक है, which occur when we draw a pendulum, when we draw a pendulum, ठीक है, bob to one side, bob to one side, ठीक है, draw a pendulum bob to one side and allow it to, and allow ALLOW, allow it to, ठीक है, allow it to oscillate, OSCILLET, oscillate, full stop, ठीक है,
आगे लिखिएगा वाई डज द बॉब, फुल स्टॉप के बाद वाई डज द बॉब, ठीक है, वाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट, EVENTUALL, इवेंचुअली, ठीक है, कम टू रेस्ट, ठीक है, इवेंचुअली कम टू रेस्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैपन्स टू इट्स एनर्जी, व्हाट हैपन्स, ठीक है, व्हाट हैपन्स टू इट्स एनर्जी, ठीक है, क्या लिखा क्वेश्चन मार्क के बाद, व्हाट हैपन्स टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली, EVENTUALLY, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इवेंचुअली, इवेंचुअली के बाद क्वेश्चन मार्क। इज इट ए बॉयलेशन, आगे लिखेगा क्वेश्चन मार्क के बाद इज इट ए, इज क्वेश्चन मार्क के बाद इज इट ए वॉयलेशन, VIOLATION, वॉयलेशन, ठीक है, इज इट ए वॉयलेशन ऑफ द लॉ ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्वेश्चन मार्क ऑफ द लॉ ऑफ, ठीक है, वॉयलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलें आगे की तरफ, चलिए जी आंसर पे चलते हैं। आपको बताना है कि जो ये कहना चाह रहा है कि जो एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ है वो डिस्कस करके कि एनर्जी चेंज कैसे हो रही है कि जब हम एक पेंडुलम को एक तरफ से पकड़ के छोड़ते हैं, ऑसिलेट करता है और धीरे धीरे वो रेस्ट कंडीशन में आ जाता है। तो ऐसा क्या होता है, एनर्जी कैसे चेंज होती है कि पहले एनर्जी मूविंग कंडीशन में और फिर एनर्जी क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है जो बॉब होता है सिंपल पेंडुलम का, वो क्या है, एयर में ऑसिलेट करता है। तो क्या होता है, वो फ्रिक्शन को अपोज करता है, मतलब जैसे मोशन लगता है तो वो एयर के अपोज में मूव करता है। इसमें लिखिएगा व्हेन द बॉब, BOB, क्या लिखा, व्हेन द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, क्या लिखा, व्हेन द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट, OSCILLATES, ऑसिलेट्स इन एयर, ठीक है, ऑसिलेट्स इन एयर, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा द एयर, ठीक है, फ्रिक्शन अपोज, जो एयर है FRICTION, एयर फ्रिक्शन अपोज, OPPOSE, अपोज, ठीक है, अपोज कर रहा है किसका, इट्स मोशन, ठीक है, फुल स्टॉप। तो एयर फ्रिक्शन अपोज इट्स मोशन, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, आगे लिखिएगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी, ऑसिलेटरी बॉब की, तो आगे लिखिएगा ऑफ द, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटरी, OSCILLATORY, ऑसिलेटरी बॉब, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी है ऑसिलेटरी बॉब की, ठीक है, वो क्या हो रही है, इज यूज्ड टू ओवर, आगे लिखिएगा इज यूज्ड टू ओवर, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है बॉब की वो क्या हो रही है, कम, ठीक है, द एयर, ठीक है, फ्रिक्शन। मैं ये बताना चाह रहा हूं जो ऑसिलेटरी बॉब की एनर्जी है वो क्या हो रही है, ओवरकम हो रही है द एयर फ्रिक्शन, ओके। तो इससे क्या होगा, ये क्या कर रहा है, इसको रोकने के लिए अपोज कर रहे हैं, ठीक है। विच ट्राइज टू, आगे लिखिएगा विच ट्राइज, TRIES, ट्राइज टू अपोज, OPPOSE, तो क्या लिखा, विच ट्राइज, TRIES, ट्राइज टू अपोज द मोशन ऑफ द मोशन ऑफ द, ठीक है, अपोज द मोशन ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम, BOB, बॉब ऑफ पेंडुलम,
ठीक है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद लिखिए बोब ऑफ पेंडुलम के बाद लिखिए एज द ऑसिलेटरी बोब, आगे लिखिएगा एज द ऑसिलेटरी, OSCILLATO हर भाई, ऑसिलेटरी बोब। तो इससे क्या होगा, एज द ऑसिलेटरी बोब, ठीक है, स्ट्राइक्स द एयर मॉलिक्यूल्स, स्ट्राइक्स STRIKES, स्ट्राइक्स द एयर मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल से ऑसिलेटरी बोब स्ट्राइक करेगा, जिससे क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाएगी। कॉमा लगा लिखें, द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इज ट्रांसफर TRANSFERRED, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो फुल स्टॉप। तो क्या लिखा, द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हो गया कंप्लीट। 15 के बाद चलते हैं 16 पर, मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं और 16 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है।